हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे क्लास 10th में दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, ठीक है। और चैप्टर नंबर है हम लोग का 3। तो हम लोग का लेक्चर नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए लेक्चर नंबर आज का रहेगा 7। तो हम लोग का लेक्चर नंबर जो 7 है स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप मेरे वीडियो वॉच करते हैं, ठीक है, और आपको अच्छा लगता है या बुरा फील होता है, जैसा भी आपको मतलब महसूस होता है, फील होता है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, ठीक है। मतलब अपना फीडबैक जरूर लिखिए। थोड़ा सा हमको मतलब अजीब टाइप का लगता है, क्योंकि आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा कुछ भी, तब ना हम समझ पाएंगे कि आप लोग को वीडियो कैसा मिल रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ 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 भाई आप लोग कमेंट कीजिएगा, मतलब अपना फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है पहला क्या है, आज का लेक्चर नंबर 7 रहेगा। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा इसका ग्राफ वाला ना पार्ट बच गया, ठीक है। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम ग्राफ वाला पार्ट ही खत्म कर देंगे। ग्राफ वाला जो रहेगा ना क्वेश्चन आंसर का, इस चैप्टर में समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, या अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। हमको मतलब ग्राफ द्वारा हमको ना आंसर दिखाना है, क्या है, समझे। यहाँ आपको समीकरण युग्म दिया है, एक दो चर वाला रेखीय समीकरण युग्म आपको दे दिया है, ठीक है। तो इसी से हमको क्या करना है बताइए, हमको देखना है, हमको मालूम करना, हमको पता करना क्या समीकरण युग्म का हल है या नहीं है, या अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दिया गया समीकरण युग्म है, दिया गया, लिख दीजिए यहाँ पे, दिया गया समीकरण युग्म। समीकरण युग्म हम लोग को क्या समीकरण युग्म दिया, 5x - 8y + 1 = 0 एंड दे दिया 3x - 24/5y + 3y5 = 0। यह हमको समीकरण युग्म दे दिया है, ठीक है। तो इसी से हम लोग हल करेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिब्बा बनाएंगे। डिब्बा को अगर गणित के भाषा से समझे तो सारणी बनाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट के लिए बनाएंगे सारणी, ठीक है। तो समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे, ठीक है भाई। समीकरण 1 के लिए, इक्वेशन 1 के लिए, ठीक है। तो सारणी बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। वही हम लोग जो पहले करते थे यही करेंगे काम, ठीक है। कुछ अलग नहीं करेंगे काम, हम लोग जो काम पहले से कर रहे हैं ना यही काम करेंगे हम लोग। कम से कम 2 ले लेंगे हम लोग पेयर, यहाँ x इधर y इधर xy, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे समीकरण 1 का बात बोलते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, ठीक है, मान सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 का बात बोलते हैं हम। देखिए यहाँ पे 5x - 8y + 1 = 0 है। अगर हम x से अगर 0 लेते हैं तो y का मान बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान अगर हम 2 ले, अगर x का मान 2 नहीं, क्या ले बताइए, x का मान क्या ले बताइए, कोई दिक्कत, या y का भी मान ले सकते हैं, ठीक है। अगर y का मान 1 लेते हैं, अगर y का मान 1 लेते हैं तो कितना आएगा बताइए, -1 लेंगे तो अगर +1 लेंगे, अच्छा 5 × 1 तो आ जाएगा कितना बताइए, 5 + 1 6 -6। आप 5 दूना 10, 2 लेते x का मान, अगर -1 लेते तो -5 और 4, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, -1 लेते हैं x का मान, ठीक है भाई। -1 मतलब रख के करते काम। देखिए x की जगह -1 रखिए तो -5 हम लोग 3 ले लेते हैं, x का मान 3 ले लेते हैं। 5 × 15 होगा, 15 × 16 तो 8 × 2 = 16, हाँ माइनस कट जाएगा तो 8 × 2 तो y का मान 2 निकल जाए। इसी तरह से अगर 5 × 20 = 21, 8 × 24 नहीं, 5 × 20 25 लेते हैं, 25 × 1 = 26, अगर -5 ले तो 23, 8 × 24 नहीं क्या ले बताइए, थोड़ा सा सोचिए। अच्छा -5 लेते हैं तो -5 लेते हैं, x का मान अगर -5 लेते हैं तो -25 इधर आ जाएगा 1, तो -24, 8 × 24 हाँ आ जाएगा। माइनस हम लेते हैं क्या, x का मान -5 लेते हैं, ठीक भाई। जब -5 है कूट कीजिएगा तो -25 आएगा, ये सही ना बताइए। -25 + -8y + 1 = 0। आप -25 = नहीं इधर जाएगा 1, अच्छा इन दोनों को अगर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो -25 + 1 तो -24, तो इधर जाएगा +24, 8 × 24
तो बचेगा क्या बताइए, -3 आएगा। क्या आएगा? -3 आएगा। ठीक है, तो मेरा निकला एक पेयर 3 2 और दूसरा जो निकला -5, -3। ठीक है, तो हम लोग का समीकरण 1 के लिए हो गया। अब इसी तरह से सारणी, समीकरण 1 का सारणी हो गया। इसी तरह से हमको समीकरण 2 का सारणी बनाना है। समीकरण 2 के लिए सारणी हमको बनाना है भाई, समझे? अच्छा, नीचे बना दे क्या, इधर जगह बचेगा, क्या बोलते हैं, नीचे बना देते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए सारणी हमको देखिए जैसे कर रहे थे ना, ऐसे ही करेंगे हम लोग, कुछ नया काम थोड़ा नहीं करेंगे हम लोग, समझे भाई? हाँ, देखिए यहाँ पे x मान लेते हैं, इधर y, इधर x y नीचे की तरफ, बस कम से कम 2 लेना है हमको काम चलाने का योग्य, समझे? कम से कम 2 लेना, ऊपर जितना भी ले सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 का काम खत्म हो गया। आप चलते हैं समीकरण 2 में। देखिए समीकरण 2 जो है ना डिवाइड वाला है, तो एक काम करते हैं हम लोग। देखिए अगर 1 लीजिएगा, x का मान 1 रखिएगा, तो हाँ आ जाएगा कितना बताइए, 5 तिया 15, 15 3 18, 3 6 अच्छा 1 रख के होता है काम, क्या देखिए तो 3, तो 5 तिया 15 -24, देखिए इधर 5 तिया 15 आएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा इधर, और 5 अगर 1 रखिएगा तो 5 तिया 15 आ जाएगा -24 और +3 बट्टे आएगा कितना बताइए 5 = 0। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ए वाई है, ठीक है, तो 15 3 18, तो 18 3 6 3 8 24 बटे में आ जाता है। छोड़िए, हम ना 1 को नहीं 2 को लेते, देखिए तो 2 के लेकर देखते, देखिए अगर 2 को लेकर देखते 6 5 30 आ जाता है इधर, 6 5 30 -24y +3 बटे, यही मतलब कैंसिल होगा, इधर 0 आ जाएगा, तो 30 3 33, नहीं लेगा, -3 से ले बताइए, -3। अच्छा हम क्या लिए थे यहाँ पे, 30 हो गया, तो अच्छा यहाँ पे 2 लेकर लिख के थे, 3 6 30, आप 2 लेकर नहीं -2 लेकर करे क्या? अच्छा देखिए एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भैया इधर। ठीक है, तो -3 लेकर काम करते हैं, या 3 लेकर, 3 3 9 5 45 -24y +3 = कितना आएगा 0। आप देखिए 45 और 48 आएगा इधर, -48, 24 दूना 48 होता है, देखिए 24 दूना 48 आता है, हाँ हो जाएगा। हम देखिए अगर हम x का मान अगर 3 लेते हैं, ठीक है भाई, अगर 3 लेते हैं, x का मान अगर 3 लेते हैं, इधर देखिए अगर x का मान 3 लेते हैं भाई, ये 3 भाई, आप ना कुछ और नहीं समझ लीजिएगा इसको, ठीक है, ये 3 है, ठीक है, ये 3। अगर x का मान यहाँ पे 3 लेते हैं, तो 5 तिया 15, इधर 5 3 तिया 9 5 45, 45 -24y +3 = 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 बटे में तो गुना हो जाएगा 0 से, तो 0 ही बचेगा। आप 45 3 48, 45 3 48 -24y = 48, माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 24 3 48, 2 आएगा, क्या आएगा बताइए, 2 आएगा। तो हम लोग का पहला पेयर बना 3,2। इसी तरह से अब दूसरा पेयर खोजना है भाई हमको। हम 3 लेकर चले ना, अब हम लोग कम करते क्या, 5 लेकर चलते, तो 5 तिया 15 आता, 5 तिया 15, 15 5 75, ठीक है, कोई दिक्कत, 5 तिया 15, 15 5 75, 75 -24y +3 = 0। आप 75 3 78, 75 3 78 -78, तो 78 बट्टे 24 करता है क्या, देखिए तो 24 दूना 3 8 24, 3 दूना 6, 3 6 18, 3 8 24, 3 दूना 6, 18 3 6 18, नहीं 2 चौके 8, 2 से 2 कम 2 13, नहीं भाई नहीं करता। अच्छा एक काम करते हैं, 5 से नहीं 7 से लेते हैं, 6 से लेते हैं, देखिए 6 से क्या लेते हैं, 6 से या 7 से जरूर कटेगा, 6 से लेते हैं, 6 18 18 90 -24y +3 = 0, तो 93 -93 करता है, -93 बटे 24, 3 8 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 कम 3, नहीं करता है भाई, नहीं करता है, ठीक है। हाँ तो 7 लेकर देखिए भैया, 7 21 आता है, 21 -24y +3। अच्छा इधर 7 21 पंचे 21 पंचे कितना आता बताइए, -24y +3 = 0। आप देखिए 3 = 0, ठीक है, 5 कम 5 5 105 आता है, 105 -24y +3 = 0, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, ठीक है। -24y = 105 और 108,
तो 24 अट्ठे कुछ आता है, देखिए तो 24 24 दूना 48, अच्छा 6 चौके 24, 6 से 6 दूना 6 एकम 6, 8 छः 48, 8 कुछ करता है भैया, देखो तो 105 में 3 जाएगा। कुछ करता है क्या, कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ और सोचिए भाई आप लोग भी, समझे थोड़ा सा। यहाँ ये वाला जो हिसाब है -13 लेकर देखते, देखिए 13 गुना 3 हो जाएगा, और फिर गुना 5 मतलब 3 पहले से था, 3 पहले से था, -13 रख दिया यहाँ पे, अब फिर गुना 5 से हो जाएगा क्योंकि 5 बट्टे में है, -24y + 3 = 0 आएगा कि नहीं बताइए, यस या नो। देखिए 13 × 39, 39 पंचे कितना था, 39 पंचे 9 5 45, 45 5 हो जाए कितना 4, 5 15 4 15 4 19, 195 कितना था -195 -24y + 3 = 0। आप 195 में अगर 3 जाएगा, 195 में अगर 3 जाएगा तो बचेगा कितना 192, बचेगा कि नहीं। 195 में अगर 3 जाएगा, 195 में अगर 3 जाए तो 192 बचेगा, तो -24y = -192। ओके, आप 24 से कटता है, देखिए तो 24 से बट्टे 24 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा माइनस में ही रहेगा ना, क्योंकि कितना है 195 -195 में आया ना, तो इधर जाएगा प्लस में। अच्छा प्लस में रहेगा, नहीं माइनस तो माइनस में रहेगा। 3 × 8 = 24, 3 से 3 × 18, हाँ 3 × 8 = 24, 3 × 18, 3 × 18 बचा कितना 12, 3 × 12, आप 8 8 64 8 कितना है बताइए 8 आया, तो y का मान -8 आया। जब हम x का मान -30 रखते हैं तो y का मान आता है कितना 8। देखिए कितना सोचना पड़ता है भाई, तब बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग का पेयर यहाँ पे बन गया, निकल गया है पेयर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्या बताइए, अब चलते हैं हम लोग क्या ग्राफ खींचने के लिए रेडी हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, आप ग्राफ खींच के हमको पता करना है। चलिए भाई हम लोग ग्राफ खींचते हैं। देखिए सबसे पहले हमको x में जाना है, प्लस में भी जाना है, माइनस में भी जाना है। अच्छा x माइनस में जाना है 30, x जाना है माइनस में क्या भाई मैक्सिमम जाना 30 जाना है हमको। x प्लस में कितना जाना पर x प्लस में तो 3 तक जाना है, तो इधर दबा के लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा y में माइनस में जाना है क्या, y नहीं, y ज़्यादा माइनस तक नहीं जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, लीजिए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है हाँ, ये x डैश, ये x रहेगा, ये x डैश, ये y डैश रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ये ओरिजिन भैया 0,0, यहाँ पे 0 मान लीजिए, वहाँ पर 1, इधर 2, इधर 3 भैया, इधर 4 मान लीजिए भैया। ठीक है, इधर 5, इधर 6, इधर 7 मान लीजिए, इधर 8, इधर 9, इधर 10, इधर 11 मान लीजिए, इधर 12 मान लीजिए। इसी तरह से इधर जीरो से स्टार्टिंग हुआ ना, तो 0 से -1 भैया, इधर -2 भैया, इधर -3, इधर -4, इधर -5। ठीक है, इधर -6। आप इसमें देखिए माइनस में 0 इधर जगह, -1 भैया, इधर -2, हमको 30 तक जाना है माइनस में। ठीक है, -3 इधर, -4 इधर, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15 तक ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8, इधर 9, इधर 10, इधर 11। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। 3 से 2 जाना है हमको, 3x3 और y2 जाना है। यहाँ पे भैया वो प्लस में है ना दोनों, तो ऊपर से जाएंगे हम, समझे। 3,2 यहाँ देखिए 3,2 यहाँ पे हम लोग का मिल गया 3,2। ठीक है, और दूसरा जो है -5, -3, -5, माइनस में चलना है हमको, -5, यहाँ पे -5, -3, तो नीचे जाना मतलब -5, -3 इधर, -5, -3 यहाँ पे -5, -3। तो बस इसको क्या करना है भाई, मिला देना। आप क्या करना है, मिला देना है इसको, ऐसे लेकर, ऐसे इसको लेकर मिला देना है हमको। ठीक है, आपको पहले बताया भी थी कि बढ़िया से नहीं बनता है इसमें। ठीक है, तो आप लोग का ग्राफ कॉपी में नोटबुक में बन जाएगा। 3,2 अगला है हम लोग का क्या, 3,2 दूसरा समीकरण का 3,2, x में भी 3
वाई में भी 2, सॉरी एक्स में 3 वाई में 2, अच्छा मतलब संपाती होगा लगता है। -30,8 -30,8 है, देखिए तो -30,8 -30 एक्स में और 8 कहाँ है बताइए, यहाँ ऊपर में देखिए, इधर मिलेगा भैया, देखिए इधर -30,8 क्या यहाँ इधर -30,8 इधर यहाँ पे -30,8 इधर, ये वो क्या हो गया बताएं, प्रतिच्छेदी हो गया ना, क्या हो गया ये हो गया प्रतिच्छेदी, क्या हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया। अतः दी गई समीकरण, अतः दी गई समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए। यह आलेख जो है ना प्रतिच्छेदी है, इसलिए क्या होगा बताइए, इसलिए होगा क्या कि इसका हल जो होगा, इसका हल अदित्व होगा, इसका हल, इस समीकरण का हल अदित्व होगा, इस समीकरण का, दी गई समीकरण का, दी गई समीकरण का, द इक्वेशन समीकरण युग्म का हल का हल अद्वित्व होगा। बस यही हम लोग का आंसर हो गया भाई, ठीक है। किसी को यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 जो है ना संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, ठीक है। संगत है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, मतलब आपको सबसे पहले पता करना है कि अगर संगत है इस समीकरण युग्म, मतलब दिया गया जो समीकरण युग्म है, मतलब x + 3y = 0, 6 और 2x - 3y = 12 जो है ना, इस समीकरण का हल जो निकलेगा संगत है। तो यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल करके हमको दिखाना है, ठीक है। मतलब इसका आंसर निकालना, x और y का मान निकालना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पता करते हैं क्या सही बात है, संगत है क्या इसका हल। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो सॉल्यूशन में तो समीकरण 1 का समीकरण जो दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण लिखिए, दिया गया समीकरण युग्म, समीकरण युग्म देखिए क्या दिया है हमको जो दिया है x + 3y = 6 दिया है, ठीक है। पहला समीकरण मान लेते हैं। और दूसरा जो हम लोग का है 2x - 3y = 12, ठीक है। ये दूसरा समीकरण है। तो हमको पहले सबसे पहले समीकरण 1 का ना हमको a1 b1 और हमको c1 निकालना है, ठीक है। c1 हमको निकालना है, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, तो इसका समीकरण 1 के लिए a1 होगा, a1 बराबर देखिए x का गुणन कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 लिखेंगे, और b की जगह समीकरण 1 के लिए बोल रहे हैं b1, तो b1 = y की गुणन क्या 3 है तो 3 होगा इसका। और c जो है ना, और c जो है c1 जो है ना हम लोग का c है, क्या है c है, ठीक है, 6 है मतलब। और इसी तरह से समीकरण 2 के लिए a2 जो बनेगा, a2 x का गुणन क्या है, x के पहले क्या 2 है ना तो 2 बनेगा। इसी तरह से b2 बनेगा इसका क्या, समीकरण 2 का b2 जो बनेगा -3 बनेगा, क्या बनेगा -3। और जो c2 बनेगा भैया क्या बनेगा बताइए, तो 12 बनेगा, ठीक है। इतना समझ गए हम लोग, समझे कि नहीं बताइए, समझ गए ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं वी नो डैट, क्या जानते हैं भाई हम लोग, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर संगत होगा ना तो हम a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2, b1 बराबर b0 इक्वल, ठीक है। तो इसमें हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो a1 a2 का मान रखते हैं हम 1/2 बराबर नॉट b1/b2, b1/b2 3/-3, ठीक है। देखते हैं बराबर है कि नहीं है, देखिए बराबर है कि नहीं है। अच्छा देखिए 1/2 ये आ जाएगा कितना बताइए, यहाँ पे 1/2 बराबर नॉट है तो -1/1 आएगा, ठीक है। बराबर नहीं हुआ ना, बराबर हुआ क्या बताइए। तो इसलिए चूँकि क्या हुआ यहाँ पे, चूँकि a1 a2 इज़ नॉट बराबर,
यहाँ पे देखिए करके इसको पहले लिख सकते क्या, अच्छा ऐसे ही लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। A1 बराबर A2 नॉट बराबर B1/B2, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए दिया गया समीकरण का हल, दिया गया समीकरण का हल संगत है। अब अगर संगत है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ तक पहले क्या दिया है, हम लोग को यहाँ तक पता करना था, हम लोग पता कर चुके हैं कि दिया गया समीकरण का हल संगत है। तो संगत होने के लिए ही आपको फॉर्मूला पता है ना, आपको लिखा था ना A1/A2 नॉट इक्वल टू, मतलब नॉट इक्वल B1/B2, और एक तो बताते A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये दोनों कंडीशन में होगा तो इसका दिए गए समीकरण युग्म का जो हल होगा संगत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे संगत पता चल गया हम लोग को। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए इसी तरह से हम लोग डिब्बा बना के काम करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, हम डिब्बा यहाँ बनाते हैं भैया। ठीक है, देखिए फॉर इक्वेशन फर्स्ट, देखिए फॉर इक्वेशन फर्स्ट का मतलब क्या, समीकरण 1 के लिए सारणी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए समीकरण 1 के लिए इस प्रकार है कुछ, देखिए इधर, ठीक है, आपको दिखाई पड़ता है ना बढ़िया से। देखिए इधर ये एक्स बनेगा भैया, ये वाई, ये एक्स वाई, ये एक्स कॉमा वाई बनेगा, ये एक्स। अब एक्स का मान अगर 0 रखते हैं, अगर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान सीधे निकल जाएगा, 3 दूना 6 2 निकल जाएगा। अगर x का मान 1 रखते हैं, नहीं 2 रखते हैं, x का मान अगर 2 रखते हैं, 2 नहीं 3 रखते हैं, -3 रखते हैं, अगर x का मान -3 रखते हैं तो 3 -3 + 3 6 3 3 आ जाएगा, y का मान 3 आ जाएगा। तो पेयर बना 0 2, और दूसरा जो पेयर -3, ये दूसरा पेयर है। इसी तरह फॉर इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड भैया, इसके लिए सेकेंड के लिए। तो इसी तरह से हम लोग सारणी एक ठो बनाएंगे भैया। यहाँ देखिए सारणी कुछ इस प्रकार का है, आप भी बना, मैक्सिमम पता है बहुत, मतलब 2 से बहुत ज़्यादा बना सकते, लेकिन मिनिमम आपको 2 ही लेना है। ठीक है, तो x, y, ये x, y है भैया। ठीक है, तो समीकरण 2 के लिए काम करते हैं हम लोग। तो अगर x का मान 0 रखते हैं समीकरण 1 में, तो y का मान सीधे निकल जाएगा कितना बताइए, -4 निकल जाएगा। इसी तरह से अगर हम x का मान 3 रखते हैं, 3 दूना 6, हाँ, अगर x का मान 3 रखते हैं, प्लस में 3 रखते हैं, तो 3 दूना 6, 12 में 6 6, 3 दूना 6 -2 आ जाएगा। क्या आएगा, हम लोग का पेयर मिल गया भाई 0, -4, और जो दूसरा जो पेयर 3 -2। अब इसको क्या करना है बताइए, आप ग्राफ में लिखकर हमको दर्शाना है और हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं, क्योंकि हम मिटाने वाले हैं। ठीक है, तो तब ना जगह बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है, हम लोग ग्राफ में मतलब क्या कहते हैं, डिनोट करेंगे, मतलब दर्शाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग दर्शाते हैं। देखिए, अच्छा सबसे पहले हमको x में जाना कहाँ तक, मैक्सिमम प्लस में, पॉजिटिव में कहाँ जाना है, पॉजिटिव में 3 तक जाना है, और y का मान जो जाना है ना हमको, माइनस में कहाँ तक जाना है भैया, माइनस में, अच्छा हो जाएगा कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए ये x है भैया, ये x डैश है, ये y है भैया, ये y डैश है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ये भैया ओरिजिन है, आप जानते ही, ओरिजिन का निर्देशांक कोऑर्डिनेट जो होता है 0 0 होता है। सॉरी, ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 0, अब 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8, इधर 9, इधर 10 ले सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, जितना लेना है आपको। ठीक है, लेकिन आपको जहाँ तक ज़रूरत है इससे थोड़ा सा 1-2 आगे मतलब ले लीजिए एडवांस में। तो हमको y डैश में, y माइनस में कहाँ तक चाहिए, 4 तक जाना है हमको। y माइनस में कहाँ, 4 तक। यहाँ पे 0 आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, बस रहने दीजिए। अच्छा इधर कर -5 इधर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हो गया हम लोग का, अब y की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 0, 1, 2, 3, ये 3 भैया, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। ठीक है, अब माइनस में भी चलते हैं। ये 0 है भैया, ये -1 है, ये -2, ये -3, ये -4 है भैया। देखिए हम कलम मतलब मार्कर थोड़ा सा मतलब उठा के लिखते नहीं तो मिट जाएगा, इसलिए। ठीक है,
इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप करते हैं, मैच करवाते हैं, मतलब मिलाते हैं 0,2 मतलब x 0 और y हमको 2 जाना भैया, x 0 y 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर जाना है 0,2 इधर। मिलाने के लिए आप सीख गए होंगे शायद, 0,2 हो गया ना। अब -3, x में -3 ऊपर और y में 3 जाना है, y में 3 +3 में जाना है, और माइनस x में -3 यहाँ पे, y 3 इधर भैया, इधर जाना है हमको, इधर जाना है, ठीक है, इधर -3,3 इधर जाना है, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको आप करना क्या बताइए, आप इसको मिला देना है -3,3, अब क्या करना है, इसको मिला देना है। कैसे मिलाएंगे, ऐसे, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मिला देंगे इसको। अब फिर इसी तरह से हमको x 0 और y -4 तक जाना है, इधर x 0 y -4 तक। देखिए यहाँ पे ना गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मेरे पास ना तो अभी ग्राफ कॉपी है कि आपको दिखा के हम बता देंगे, ठीक है भाई। इसलिए क्योंकि बोर्ड में बनाते हैं ना, तो इसमें हम मेजर करके नहीं बनाते हैं, ठीक है, स्केल वगैरह से नहीं बनाते हैं, आपको पता ही होगा। इसलिए आपको हम ना अंडरस्टूड करने के लिए या समझाने के लिए ना आपको हम बता देते कि ऐसे ऐसे करना है। लेकिन जब आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे एकदम सटीक आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आंसर जो आपको हम लिखाए हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे आ रहा है, शायद हो सकता है कि आपका अलग आए, लेकिन जो आपका आएगा ना, अगर सही तरीके से बनाइए जैसे हम बनाए हैं, मतलब समझ रहे ना, हाँ, तो आपका आंसर सही होगा। मेरा गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चांस है गलत होने का, क्योंकि हम मेज़र करके नहीं लिखते हैं, ठीक है। हाँ, सिर्फ ग्राफ में हो सकता है, ठीक है। तो चलिए 0,2 आया, इसी तरह से 0,-4 ले लिए। अब जाना है हमको क्या, x में 3 और y में -2 जाना है, x में 3 और y में -2 जाना है भैया। यहाँ पे इधर देखिए, इधर -3,2 जाना भैया, हो गया। अच्छा +3 ना, +3 -2, +3, -2। अब क्या कीजिए इसको मिला दीजिए भैया। क्या करेंगे, मिला देंगे इसको, क्या करेंगे, अच्छा 7 में टच करता जाके, अच्छा 8 में इसका निर्देशांक लिखिएगा तो 0 शुरू में नहीं आता, बाद में 0 आता है। जैसे 8 यहाँ पे मिला है तो 8,0 होगा, ठीक है। 0,8 कब होगा, जब y में होगा, ठीक है, y के निर्देशांक याद रखिए इस बात को। तो 8 में आया ना, तो यहाँ पे होगा 8,0, मतलब x का मान मेरा निकला क्या, बताइए, 8 निकला। x का मान कितना, 8 निकला, और y का मान कितना निकला, 0 निकला। ये हम लोग का आंसर हो गया। लेकिन आप, मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ ना, देखिए कैसे बना है। तो आपका आंसर 6 भी आ सकता है, 8,6, सॉरी ऐसे 6,0 भी आ सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है, या 7,0 भी आ सकता है, क्योंकि हमसे मिस हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं, या फिर आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते हैं तो पोस्ट करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाइए कि दिए गए समीकरणों 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0 के अनंत हल है, ठीक है, इन्फिनिटी हल है, हमको दिखाना है। देखिए यहाँ पे हमको ना नहीं बताया गया कि ग्राफ के द्वारा दर्शाइए, मतलब ग्राफ के द्वारा हमको दिखाइए, तो यहाँ पे नहीं बताइए, ऐसे सिंपल तरीका से हमको पता है कंडीशन, ठीक है। a1/a2 बड़ा इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अगर इन तीनों इक्वल हो जाता है तो बोलेंगे क्या, संपाती है, ठीक है। इसका हल क्या है, संपाती है, मतलब संपाती हो गया तो मतलब अनंत हल है, ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। देखिए भाई क्या करेंगे हम लोग, देखिए दिखाइए कि दी गई समीकरण जो दिया है, तो समीकरण युग्म जो दिया हमको, समीकरण दिया गया, समीकरण युग्म दिया गया है, गिव एंड डेड लिख सकते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है भैया, समीकरण युग्म जो दिया है लिख दीजिए। तो समीकरण युग्म दिया है हमको, क्या दिया है देखिए, तो हमको जो दिया है 9x + 3y + 12 = 0 दिया है, ठीक है। और समीकरण फर्स्ट दिया हमको, इसी तरह से समीकरण दूसरा दिया है 18x + 6y + 24 = 0, इस सेकेंड मतलब इक्वेशन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो समीकरण 1 के लिए क्या करेंगे, समीकरण मतलब इक्वेशन फर्स्ट के लिए, समीकरण 1 के लिए तो समीकरण 1 के लिए क्या होगा कि a1 a2 और
A1, B1 और C1 निकालते हैं हम लोग। देखिए A1 समीकरण 1 का A1 जो होगा 9 होगा, x के गुणन क्या 9 है तो 9 होगा। तो इसी तरह से B का गुणन क्या है, B1 हो जाएगा, इसका क्या होगा B1, क्या होगा B1 इक्वल टू होगा 3, क्योंकि y का गुणन जो है ना 3 है। तो इसी तरह से एंड C1 होगा क्या बताइए 12। इसी तरह समीकरण 2 के लिए देखते हैं, समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे A2 जो होगा 18 होगा, 18 क्योंकि x का गुणन 18 है तो 18 होगा। इसी तरह से B2 जो होगा भैया, B2 जो बनेगा ना 6 बनेगा, और C2 जो बनेगा बताइए क्या बनेगा 24 बनेगा। मेरे ख्याल से ना आप लोग ना बहुत अच्छी तरीक़े से समझ में आ रहे हैं। अगर आपका ना कुछ भी समथिंग भी डाउट होता है ना तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आप कमेंट के द्वारा आप हमको मैसेज आप मतलब मेरे तक पहुंचा सकते हैं कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है, ठीक है। तो या हमको सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो इस पर हम मतलब कोशिश करेंगे, इस पर काम करेंगे, ठीक है, अपना कमजोरी को पकड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ भी डाउट होता है ना तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं हमको, ठीक है। हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हो गया ना, इतना हो गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्या कि हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, A1/A2 करके देखते हैं। देखिए A1/A2 करके देखते हैं पहले। A1/A2 तो 9 है A1, और A2 कितना है बताइए 18 है। तो 9 एकम 9 9 2 18, तो 1/2 आया ना। इसी तरह से B1/B2 करके देखते हैं, B1/B2 करके देखते हैं। B1 कितना बताइए 3 है, और B2 कितना 6 है, 1/2। देखिए दोनों इक्वल हो रहा। अब C1/C2 करेंगे, क्या करेंगे C1/C2। C1 कितना 12 है, और C2 कितना 24, 12 दूना 24, तो 1/2। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, चूँकि यहाँ पे क्या हुआ कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू कितना बताइए 1/2 का। इसीलिए दी गई रेखीय समीकरण दी गई समीकरण युग्म संपाती है। इसलिए को ना हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसलिए चूँकि यहाँ पे हाँ इतना है, दी गई समीकरण युग्म इसलिए दी गई समीकरण युग्म संपाती है। तो इसलिए होगा, फिर दी गई अतः संपाती, अतः लिखेंगे, अतः अर्थात समीकरण युग्म लिखेंगे, रेखीय समीकरण युग्म, दो चलो रेखीय समीकरण युग्म क्या है समीकरण युग्म 9x + 3y + 12 = 0 एंड क्या है दूसरा 18x + 6y + 24 = 0 के अनंत हल होंगे, ठीक है भाई। आपको पता ही, आपको हम पहले कंडीशन बता दिए थे, ठीक है। क्यों बताए थे आपको, क्या बताए थे, आपको पता होना चाहिए। आपको बताए थे क्या A1/A2, B1/B2, C1/C2 अगर होगा, मतलब सभी आपस में इक्वल होगा, तीनों आपस में अगर इक्वल होगा तो इसका जो क्या कहते हैं आलेख होगा ना, क्या होगा बताइए, संगत होगा और संपाती होगा, ठीक है। अगर संपाती होता है तो इसका हल जो होगा अनंत हल होगा। और एक तो कंडीशन बताए थे आपको, और दो कंडीशन बताए थे। एक कंडीशन और था क्या, A1/A2 इज नॉट बराबर B1/B2 का होगा तो इसका अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल और केवल एक हल होगा। और A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, एक भी हल नहीं होगा। इतना, ठीक है। आप लोग यहीं तक हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। चलिए स्टूडेंट, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, समीकरण 4x - y = 4 एंड 4x + y = 12 का आलेख खींचिए, मतलब ग्राफ खींचना है। इन दोनों समीकरणों के आलेखीय रेखाओं तथा y अक्ष को छायांकित करें, साथ ही इस त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक तथा क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। आपको देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिया, समझ रहे हैं बात को, क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे समीकरणों, आपको जो समीकरण दिया गया है 4x - y = 4 एंड 4x + y = 12 का आलेख खींचना, मतलब आपको सबसे पहले ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद क्या करना है, आपको y अक्ष को छायांकित करना, y अक्ष को क्या करना, छायांकित करना, मतलब आपको
आपको ऐसे करके मतलब डिजाइन बनाना है, ठीक है। इसके साथ ही इस त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं की निर्देशांक तथा साथ ही इस त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं की निर्देशांक निकालना है, मतलब कोऑर्डिनेट निकालना तथा क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो चलिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। देखिए इस टाइप का ना क्वेश्चन आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ के आपको करना है। ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम पैटर्न के व्यू से देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से मेरे ख्याल से ना एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इसका मतलब निर्देशांक भी निकाले और इसका क्षेत्रफल भी निकाले ग्राफ विधि से, ठीक है, मतलब आलेख खींच कर। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको जो दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण युग्म क्या है भाई, 4x है प्लस y इक्वल टू 12 है ना, पहला समीकरण। और दूसरा जो हमको दिया गया है, बताइए क्या दिया गया समीकरण, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं, बढ़िया रहेगा। दिया गया समीकरण हमको क्या, 4x प्लस y इक्वल टू 12 है, सॉरी यहाँ पे 4x माइनस y इक्वल टू 4 पहला है। दूसरा हमको है क्या, हमको दिया है 4x प्लस y इक्वल टू 12, ये दूसरा हो गया। तो सबसे पहले वही हम लोग क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे समीकरण फर्स्ट के लिए और फिर सेकंड के लिए, इस तरह से जिस तरह से बनाते हैं। 4 इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे EQN ऊपर लिख देते हैं, फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन शॉर्टकट में हो गया, तो इसके लिए बना लेते हैं हम लोग। ये x हो गया भैया, ये y हो गया, ये x सॉरी यहाँ पे ये x y हो गया, ठीक है, समीकरण फर्स्ट के लिए। तो x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान -4 आ जाएगा, बात खत्म। x का मान अगर 1 रखते हैं तो अगर x का मान 1 रखते हैं तो क्या होगा बताइए। तो x का मान 1 रखते हैं, अगर x का मान 1 रखिए, x का मान यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है, तो आएगा 4, तो 4 आएगा 0। तो मेरा पहला पेयर बना 0,-4 और दूसरा जो पड़ा है 1,0, ये पेयर बना हम लोग को, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप समीकरण 4 इक्वेशन 2 के लिए, ठीक है, फिर सारणी बनाएंगे हम लोग जिस तरह से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ax ay xy, x हो गया भैया, y हो गया, ax y हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम समीकरण 2 के लिए अगर x का मान 2 ले, अगर x का मान 2 लेते हैं तो 4 दूना 8, 12 में 8 जाएगा, कितना 4 आएगा, y का मान 4 आ जाएगा। अगर x का मान 3 लेते हैं सॉरी, x का मान अगर 3 लेते हैं तो y का मान 0 आ जाता। तो पेयर बना हम लोग का 2,4 और दूसरा जो पेयर बना समीकरण 2 के लिए 3,0, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक कंप्लीट हो गया, काम खत्म, ठीक है। तो चलिए हम लोग ग्राफ बना के खींचते हैं लाइन, ठीक है। हमको देखिए प्लस में ही जाना, y में सिर्फ माइनस में जाना है, बाकी सब प्लस में ही जाना, ठीक है। इधर देखिए, तो मैक्सिमम हमको x कहाँ तक, x प्लस में कहाँ तक जाना है, प्लस में ही जाना, माइनस में हमको कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो थोड़ा सा भिरा के लेते सटा के, ठीक है। देखिए ये हो गया भैया क्या, 0 0 आपको पता ही होगा, ये 0 हो गया, इधर 1, इधर 2, इधर 3 हो गया, इधर 4, इधर 5, इधर 6 मान लीजिए, इधर 7 मान लीजिए, ठीक। ये हो गया 0, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर -5, इधर -6, ठीक है। इधर कुछ मानना है तो 0 मान लीजिए, -1, ठीक है। ये x डैश है, इधर x है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग एक्स्ट्रा और ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ले लेते हैं। 8 9 10 11 12 यहाँ, ठीक है, अगर ज़रूरत है पर के आगे चल के, ठीक है। तो चलिए हम लोग 0,-4 जाएंगे, 0,-4, तो x में 0, y में -4, यहाँ पे भैया इधर देखिए, यहाँ पे 0,-4, ठीक है। अब इसी तरह से 1,0 जाएंगे हम, x में 1 और y में 0, यहाँ पे इधर
1,0, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे बताइए, मिला देंगे। क्या करेंगे भाई, मिला देंगे, इसको मिला दीजिए तो, ठीक है। थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे, तो मिला दीजिए इसको, मिल गया, ठीक है। अब इसी तरह समीकरण 2 के लिए करेंगे, 2,4 कहाँ 4 यहाँ पे, 2,4 अब इस तरह से 3, कितना बताइए, 3,0 यहाँ पे 3,0 अब फिर इसको मिला दीजिए यहाँ पे, यहाँ से मिलेंगे, देखिए यहाँ पे मिस हो रहा है, ठीक। तो हम लोग को आया क्या होता है, यहाँ पे 0,-12 आया पहला निर्देशांक, और दूसरा जो आया 0,-6 क्या बताइए, 0,-6 ये क्या y में ना 0,-6, ठीक है। तो अगर हम देखें ना भाई, क्या देखें बताइए, अगर हम देखें ना तो इसका निर्देशांक निकला, त्रिभुज के निर्देशांक, तो त्रिभुज बन रहा है ना यहाँ पे 0,6 से 3,0 बन रहा है, ठीक है। इसको चिन्हित कर दीजिए y का भाग ऐसे। तो चलिए त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज ABC दे सकते हैं, त्रिभुज के निर्देशांक लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज के निर्देशांक क्या निकला बताइए, निर्देशांक आया क्या बताइए, 2,4 क्या आया बताइए, नहीं 3,0, 0,12 एंड आया कितना बताइए 0,-6, ठीक भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत बताइए नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आधार जो होगा ना, निर्देशांक निकालना, निर्देशांक तो निकल गया भैया, ये निर्देशांक निकल गया, इतना तक हम, यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट निर्देशांक तथा क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है हमको। तो क्षेत्रफल के लिए देखिए यहाँ पे ऊंचाई जो बनेगा, हाइट जो बनेगा यहाँ पे ना, क्या आया 12 इकाई, क्या आया 12 इकाई। कैसे, क्योंकि हाइट जो सीधे खड़ा है ना यहाँ 12 तक, 0,12 है ना, तो 12 बनाए इसका, ठीक है। क्या बनाए 12, ठीक है। तो 12 इकाई। अब इसी तरह से हाइट मतलब ऊंचाई बन गया इसका क्या 12 इकाई, ठीक है। और हम यहाँ पे ना आधार तो 3 होगा, क्या 3। अब ऊंचाई निकालना है हमको, क्या निकालना भाई, ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हम जानते हैं, हमको जानते हैं क्या, क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का। तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना 3 गुना ऊंचाई कितना 12, तो 12 36, 3 6 12 6 18 इकाई स्क्वायर आ गया मेरा। क्या आता है इकाई स्क्वायर, हम लोग का आंसर आ गया क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए जब आप ग्राफ को भी बनाइएगा, ठीक है, हम ना आपको ना 100% नहीं बता रहे, 100% नहीं हो सकता आपका, जब आप ग्राफ, शायद मेरा हमसे गलती भी हो सकता है यहाँ पे, शायद हो भी गया होगा शायद, ठीक है। तो आप अपना ग्राफ कॉपी में जब बनाइएगा तो एकदम सही निकलेगा, ठीक है। तो मतलब आपको हम अंडरस्टूड करने के लिए आपको पहले बता चुके कि ग्राफ में ऐसा ही होता है, मतलब बिना बोर्ड बनाते हैं तो इसलिए फिसलता भी है, समझे। और स्केल वगैरह भी नहीं भाई, मेजर करने वाला भी कुछ नहीं है मेरे पास, इसलिए एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, 19-20 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम